बड़ी खबर है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में ममता कुलकर्णी साध्वी के वेश में पहुंची हैं। गले में रुद्राक्ष की माला और भगवा रंग के कपड़ों में वो दिखाई दी। उन्होंने संगम तट पर पिंडदान किया। इसके बाद संगम में डुबकी लगाई। ममता कुलकर्णी ने अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए किन्नर अखाड़े में संन्यास की दीक्षा ली है। ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी का नया नाम यामाई ममता नंदगिरी हो गया है। तो महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी उर्फ यामाई ममता नंदगिरी ने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ ये भी चुना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर्स, ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने कड़क तपस्या की अकेले। मैंने गुरु और मेरे इष्ट देव हैं आदि शक्ति और महाकाल गणेश, उनका मैंने भक्ति भी की, उनका मैंने ध्यान भी किया। ध्यान द्वारा भी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना राजयोग बोलते हैं। तो राजयोग में क्या होता है, भक्ति, ध्यान और तप और ज्ञान, ये सब का मिश्रण आप करोगे तो एक गति आती है जिधर आपका जो कुंडलिनी शक्ति होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनना इतना आसान है? सबसे पहले आप महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया समझ लीजिए। सबसे पहले अखाड़े को आवेदन करना होता है। संन्यास की दीक्षा देकर संत बनाते हैं। नदी किनारे मुंडन, फिर स्नान कराते हैं। परिवार और खुद का तर्पण कराते हैं। पत्नी बच्चों समेत परिवार का पिंडदान कर संन्यास परंपरा अनुसार विजय हवन संस्कार होता है। दीक्षा दी जाती है। गुरु बनाकर चोटी काटते हैं। अखाड़े में दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक होता है। अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। जिस अखाड़े का महामंडलेश्वर बना है उसमें प्रवेश होता है। साधु, संत, आम लोग और अखाड़े के पदाधिकारियों को भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है। घर से संबंध खत्म करने होते हैं। संन्यास काल के दौरान जमा धन जनहित के लिए देना होगा। खुद का आश्रम, संस्कृत विद्यालय, ब्राह्मणों को निःशुल्क वेद की शिक्षा देनी होती है। और महामंडलेश्वर पद को लेकर ममता कुलकर्णी उर्फ यामाई ममता नंदगिरी और किन्नर अखाड़े के बीच कोई डील हुई? किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के इस बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है। आप भी सुनिए। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे।
और जिस किन्नर अखाड़े में ममता महामंडलेश्वर बनी है उसके बारे में भी जान लीजिए। साल 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई थी। ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े का गठन किया था। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी हैं। किन्नर समाज को सम्मान दिलाने के लिए अखाड़े की शुरुआत की गई। इस अखाड़े में आने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। 13 अखाड़ों जैसी कठिन तपस्या इस अखाड़े में नहीं होती है। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा श्री पंच दशनाम के अधीन है। अभी फिलहाल किन्नर अखाड़े को अखाड़ा परिषद की मान्यता नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं ममता कुलकर्णी से जुड़े विवाद क्या रहे। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। दावा तो यह भी किया जाता है कि ममता कुलकर्णी को कई फिल्में सिर्फ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की वजह से मिली है। ममता कुलकर्णी ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से भी अपने रिश्तों को लेकर काफी चर्चा में रही। साल 2017 में ठाणे पुलिस ने ममता कुलकर्णी और ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के खिलाफ ड्रग तस्करी के मामले में गैर जमानती वारंट को जारी किया था। इसके बाद इन दोनों की शादी की खबरें भी सामने आई।